हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। इंतज़ार कर रहे होंगे रामायण की हमारी अगली कड़ी का। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। आंखें अपनी झटपट बंद करो ताकि स्टोरी को तुम इमेजिन कर पाओ, एक मूवी की तरह देख पाओ। तो हमारी पिछली कहानी में हुआ था कि राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर रहे थे और लगातार पहरेदारी कर रहे थे कि सुबाहु और मरीचा और उनकी आर्मी आकर अपवित्र चीज़ें, बुरी बुरी चीज़ें जैसे हड्डियाँ वगैरह इस हवन में ना फेंके और हवन को खत्म ना करें। छठे दिन जब यवन चल रहा था तो छठे दिन वो आकाश में दिखे, पर इससे पहले कि वो कुछ भी गलत काम कर पाते, इस हवन को नुकसान पहुंचा पाते, इस यज्ञ को बर्बाद कर पाते, रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने अपने बाणों को निकाला और अपने बाणों को मंत्र से अभिमंत्रित किया और अग्नि अस्त्र बनाकर उन्होंने उन राक्षसों पर वार किया। ये तीर लगते ही वो सारे राक्षस, राक्षस सुबाहु, राक्षस मरीचा और उनकी पूरी आर्मी धराशायी होकर धरती पर गिर गई। वो 1 मिनट के अंदर खत्म हो गए और इस तरह से राम और लक्ष्मण ने बहुत ही बहादुरी से इस यज्ञ की रक्षा की। ऋषि विश्वामित्र बहुत खुश थे कि इस बार उनके यज्ञ में कोई भी बाधा नहीं पड़ी और वो अपने यज्ञ को बिना किसी रुकावट के पूरा कर पाए। जब यज्ञ पूरा हो गया तो ऋषि विश्वामित्र के पास एक निमंत्रण आया और ये निमंत्रण था मिथिला से। मिथिला जहाँ पे सीता रहती थी। सीता जी के पिताजी का नाम था राजा जनक और ये था एक निमंत्रण स्वयंवर का। सीता बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, राजा जनक की बेटी थी और राजा जनक को शिवजी ने आशीर्वाद के रूप में एक धनुष दिया था और ये धनुष बहुत ही प्रचंड था, बहुत ही भारी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी इसे उठा पाना भी किसी के लिए मुश्किल था। एक बार राजा जनक बैठे थे तो उन्होंने देखा कि सीता आई और सीता ने खेल खेल में इस धनुष को उठा लिया। ये देखकर राजा जनक को बहुत आश्चर्य हुआ कि शिवजी का ये धनुष इतना कठोर और इतना हैवी है। जब छोटी सी प्यारी सी सीता ने इसे आसानी से उठा लिया तो सीता के लिए मैं ऐसा ही वर चुनूंगा, ऐसा पति चुनूंगा जो इस धनुष को उठा पाए और इस पर प्रत्यंचा लगाकर लगा पाए। प्रत्यंचा यानी कि धनुष में एक धागा बांधना होता है ना, उसकी हेल्प से ही बाण चलाए जाते हैं। तो उसी दिन राजा जनक ने डिसाइड कर लिया था कि जो वीर इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, इस पर धागा बांध देगा, उसी के साथ में सीता की शादी करूंगा। और विश्वामित्र के पास इसी स्वयंवर का इनविटेशन था। विश्वामित्र ने सोचा कि चलो मैं दोनों राजकुमार राजा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों को लेकर मिथिला नरेश तक इनको घुमा लाता हूँ और वहाँ जाकर ये शिव जी के उस धनुष के दर्शन भी कर लेंगे। तो उस धनुष के दर्शन करने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो हम चलते हैं और वहाँ पर तुम अ, मिथिला नगरी को देख भी लेना, कितनी प्यारी नगरी है वो। स्वयंवर के का आनंद भी ले लेना और उस बहुत ही पवित्र धनुष के भी दर्शन कर लेना। गुरु जी की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ चल पड़े मिथिला नगरी की तरफ। मिथिला नगरी में जोरदार तैयारियां चल रही थी। बड़े बड़े भव्य विशाल गेट्स बनाए गए थे वेलकम करने के लिए। जगह जगह कलरफुल रंगोलियाँ थी, मूर्तियाँ बनाई गई थी, चौक सजाए गए थे और तरह तरह के पंडाल सजाए गए थे गेस्ट लोगों के रुकने के लिए। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। दूर दूर देशों से बड़े बड़े राजकुमार और राजा इस स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए थे। उनको पूरा अपने आप में बिलीव था कि ना हम तो इस धनुष को उठा ही लेंगे और हम उसको जीत लेंगे। तो राम और लक्ष्मण भी इस मिथिला नगरी में आ गए और विश्वामित्र ने कहा कि चलो हम राजा जनक से मिलते हैं और तुम्हें इस धनुष को के दर्शन भी करवाता हूँ। विश्वामित्र बहुत ही प्यारे राजकुमारों को लेकर राजा जनक के पास गए और राजा जनक के पास जाकर उन्होंने कहा, राजा जनक की आज्ञा लेकर उन्होंने वो पवित्र धनुष के दर्शन दोनों को करवाए।
राजा जनक से उन्होंने बताया कि किस तरह इन राजकुमारों ने ताड़का का वध किया, फिर सुबाहु और मरीच का वध किया और उनके यज्ञ को बचाया उन बहुत ही भयंकर राक्षसों से। ये सुनकर राजा जनक को बहुत ही अच्छा लगा और उनके मन में एक छोटी सी उम्मीद भी आई कि हो सकता है कि ये प्यारे से राजकुमार ही इस धनुष को उठा लें और मेरी प्यारी सी सीता का इतने प्यारे राजकुमारों के साथ विवाह हो जाए। पर मनी मन उनको एक डाउट भी था कि ये इतने सुकुमार हैं और ये धनुष इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कठोर है कि न जाने इसको ये उठा भी पाएंगे कि नहीं। फाइनली स्वयंवर का टाइम आ गया। जब स्वयंवर का वक्त शुरू हुआ तो धनुष बीच में रखा हुआ था और अपने गुरुजी के साथ राम और लक्ष्मण भी बैठे हुए थे। दूर दराज से राजकुमार और राजा जो आए थे सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए थे। बारी बारी से सभी उठे और उठकर उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करने लगे। पर धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, कोई भी इस धनुष को टस से मस भी नहीं कर पाया। धनुष अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बड़े बड़े राजाओं ने, योद्धाओं ने, वो बड़े अपने मूँछों को ताव देते हुए और स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाते हुए आगे बढ़ते थे, पर धनुष को वो ज़रा सा भी हिला भी नहीं पा रहे थे। जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद कई राजा, एक एक करके सभी राजा और राजकुमार हार गए, तो राजा जनक को बहुत ही ज़्यादा दुख और अफसोस होने लगा। वो मन ही मन अफसोस करने लगे कि मैंने अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी सीता के लिए ऐसा दृढ़ निश्चय क्यों किया कि जो इस धनुष को उठा पाएगा उसी से मैं इसकी शादी करूँगा। मुझे तो लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है। राजा जनक बोले कि क्या इस धरती पर कोई भी वीर नहीं जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाए? क्या मेरी बेटी सीता हमेशा कुंवारी रह जाएगी? और ये कहते हुए उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं आ गई। तब ये सुनकर लक्ष्मण जी को, राजा लक्ष्मण अभी राजा बने नहीं थे, सिर्फ लक्ष्मण जी मैं कहूँगी, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मेरे भाई के होते हुए आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये धरती वीरों से मुक्त हो गई है? मेरे राम, प्रभु श्री राम तो बहुत बड़े वीर हैं। जब लक्ष्मण बहुत एक्साइटेड होने लगे और गुस्से में आ गए, तो मुस्कुराते हुए राजा दशरथ ने लक्ष्मण जी को शांत होने के लिए कहा। तब विश्वामित्र ने कहा कि राम उठो, अब तुम्हारी बारी है, इस धनुष को उठाओ और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। जब गुरुजी ने ये आज्ञा दी तो गुरुजी को प्रणाम करते हुए राजा नहीं, सिर्फ राम, क्योंकि राजा वो बाद में बने थे, तो अभी हम सिर्फ राम कहेंगे। राम जी आगे बढ़े। आगे बढ़कर उन्होंने सिर झुकाकर राजा जनक को प्रणाम किया, इस धनुष को प्रणाम किया और जैसे एक फूल को उठा लेता है कोई, नाजुक से फूल को, उतनी आसानी के साथ उन्होंने इस शव धनुष को उठा लिया और उठाकर वो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, वो धागा बांधने लगे। लेकिन ये धनुष इतना पुराना था कि जैसे ही उन्होंने उसको खींचकर झुकाया, ये धनुष टूट गया और टूटने से इसमें से बहुत जोरदार गर्जना हुई, जैसे कि कोई बड़ा पर्वत गिर पड़ा हो और आकाश में से देवता फूल बरसाने लगे। सीता के तो चेहरे पर जैसे खुशी के फूल छा गए। सीता मन ही मन, जब रामचंद्र जी को उन्होंने बैठे देखा तो राम जी को देखकर उन्हें वो बहुत पसंद आए और मन ही मन सीता ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, पार्वती माता से प्रार्थना कर रही थी कि काश श्री रामचंद्र जी ही इस धनुष को उठा लें और मेरा विवाह उन्हीं से हो जाए। और ऐसा हुआ भी। सीता ने खुशी खुशी वरमाला राम जी को पहना दी, रामचंद्र जी ने सीता जी को वरमाला पहना दी और इस तरह से सीता और रामचंद्र जी का विवाह हो गया और सभी बहुत खुश थे। राजा जनक बहुत खुश थे, सभी देवता खुश थे। आकाश में से फूलों की बारिश हो रही थी और इस तरह से सीता और राम का विवाह हो गया। सीता और राम की शादी होने के बाद फिर आगे क्या हुआ, ये सुनेंगे हम कल की कहानी में। आज की कहानी को हम यहीं पर एंड करते हैं और इस स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग और एपिसोड हैं जो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। तो कल फिर से मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक इस स्टोरी को मैं यहीं एंड करती हूँ। इस स्टोरी को, इस रामायण कथा को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना, क्योंकि
ताकि वो सभी इस कथा को सुन पाएँ, समझ पाएँ और इसमें से लाइफ लेसन्स ले पाएँ। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।